गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स वाली यूनिट में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का डिस्कशन चल रहा था और उसके अंदर पिनिकोल पुनर्विन्यास बाकी था। पिनिकोल पुनर्विन्यास या पिनिकोल रीअरेंजमेंट को डिटेल में आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, इसलिए मैं उसको केवल रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर 1,2 ग्लाइकॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर अल्किल समूह का माइग्रेशन होता है और उसके द्वारा कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपको दर्शाया गया है, RCrOH, CrROH, H+ यानी सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है और कीटोन प्राप्त हो रहा है। इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स की मेथड ऑफ फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या भौतिक गुण। भौतिक अवस्था को अगर हम डिस्कस करें तो जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ चुके हैं कि हमेशा श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है नॉर्मली गैसियस अवस्था में रहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो स्टेट चेंज होती है और लिक्विड या द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं और हायर मेंबर्स सॉलिड में भी पाए जाते हैं। फर्स्ट मेंबर एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड है। यह सामान्य ताप पर गैस है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मलिन कहलाता है। फॉर्मलिन हम अच्छे से जानते हैं कि इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। जूलॉजी लैब में जो हम स्पेसिमेन देखते हैं जितने भी, ये सब फॉर्मलिन में ही प्रिजर्व्ड रहते हैं। एसिटल्डिहाइड एक कम क्वथनांक वाला द्रव है, जबकि C3 से C11 वाले सदस्य ठोस होते हैं। गंध की बात करें तो निम्नतर एल्डिहाइड अप्रिय गंध के होते हैं। उच्चतर एल्डिहाइडों की फलों के समान गंध होती है और कीटोन्स की प्लेजेंट ऑर्डर होती है। कीटोन का यूज़ आप अच्छे से जानते हैं, जैसे कीटोन्स नेल पॉलिश रिमूवर के काम आता है। इसी प्रकार से प्रिय गंध होने के कारण उच्च कीटोनों का प्रयोग परफ्यूमरी इंडस्ट्री में भली भांति किया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स जल से कम भारी अर्थात हल्के द्रव होते हैं। निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलेय होते हैं क्योंकि इनका मुख्य कारण है हाइड्रोजन बंध तथा डिफरेंस इन द डायपोल मोमेंट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, और हाइड्रेट विलेयता का अन्य उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कि कार्बोनिल यौगिकों में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन की एक प्रारूपिक अभिक्रिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि R1C डबल बॉन्ड और R2 यानी कीटोन की अभिक्रिया किसी भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक से कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है RCNuOH R2। चूँकि कार्बोनिल समूह ध्रुवीय होते हैं। क्यों ध्रुवीय होते हैं? क्योंकि कार्बन इज़ अ मेंबर ऑफ 4th ग्रुप, ऑक्सीजन इज़ अ मेंबर ऑफ 6th ग्रुप, और अतः देयर इज़ अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इनकी विद्युत ऋणता में अंतर आ जाता है। और विद्युत ऋणता में अंतर आने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, यानी कि कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन धनी हो जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अर्थात ऋणावेश वहन करने की क्षमता ही कार्बोनिल समूह की नाभिक स्नेही अभिकर्मकों के प्रति क्रियाशीलता का मुख्य उदाहरण है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ये नाभिक स्नेही कोई भी रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल, तो सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर धीमी गति से होती है और हमारे पास एक मध्यवर्ती जो कि अस्थायी होता है उसका निर्माण होता है। जैसा कि आपको दिखाया गया है R1CO- NuR2, जिसे कि हमने 7 से
मार्क किया है। आगे सेकेंड पद के अंदर H+ का रिएक्शन होगा और रिएक्शन कंप्लीट होके पूर्ण होके R1 R2 NU और OH बन जाएगा। तो यह मध्यवर्ती विलायक या क्रियाकारी अभिकर्मक से एक प्रोटॉन खींच लेता है और उत्पाद बनाता है, जिसको कि 8 से शो किया है। अब यह अभिक्रिया दोनों पदों से हो सकती है, यानी कि इसका योग अम्ल या क्षार दोनों ही द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अम्ल उत्प्रेरित नाभिक स्नेही योग। अम्ल द्वारा मुक्त हुआ प्रोटॉन कार्बोनिल ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता को बढ़ा देता है। इस प्रकार से कार्बन पर धनावेश बढ़ जाता है और नाभिक स्नेही का आक्रमण बहुत फास्ट गति से होता है। पिक्चर में आपको दर्शाया है कि कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जाके ऑक्सीजन पर जुड़ेगा और जैसे ही ऑक्सीजन पर जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूनता को, कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि प्रोटॉन ने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। और जैसे ही कार्बन पर धनावेश बढ़ेगा तो नाभिक स्नेही तुरंत आक्रमण करेगा। इसी प्रकार से ये अभिक्रिया क्षार उत्प्रेरित भी हो सकती है। यदि क्षार की उपस्थिति में नाभिक स्नेही योग को कराया जाए तो क्षार द्वारा प्रोटॉन का निष्कासन होगा, यानी क्षार इज OH-, तो ये अभिकारक NuH से प्रोटॉन को खींचेगी और प्रोटॉन को खींचेगी तो नाभिक स्नेही तेज़ी से बनेगा और जितनी तीव्रता से नाभिक स्नेही बनेगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आगे अभिक्रिया होती है C++ NU से कंप्लीट होके और आगे आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम। अगर हमसे पूछा जाए कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो उत्तर होगा फॉर्मल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड उससे कम और एसीटोन सबसे कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी कार्बोनिल ग्रुप की डिसाइड होती है कि कार्बन पर कितना धनावेश है और यह त्रिविमीय बाधित नहीं होना चाहिए। अभी वाला जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसके अंदर हम जानते हैं कि एसीटोन में कार्बोनिल कार्बन पर 2 एल्किल समूह हैं, अल्डिहाइड में केवल 1 एल्किल समूह है और 2 एल्किल समूह +I प्रभाव डालेंगे कार्बोनिल कार्बन पर और +I प्रभाव के कारण कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, जिससे वो धनावेशित नहीं रहेगा। इसके विपरीत एल्डिहाइड में केवल 1 अल्काइल समूह है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, +I प्रभाव यहाँ पर कम होगा एसीटोन की तुलना में और इसलिए इसकी रिएक्टिविटी हमारी एसीटोन से ज़्यादा हो जाएगी। अब तीसरे केस के अंदर फॉर्मल्डिहाइड में एक भी अल्काइल समूह नहीं है और इसलिए यह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं त्रिविमीय प्रभाव। त्रिविमीय प्रभाव कीटोनों की, हम जानते हैं कि कीटोन के अंदर 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं और 2 अल्काइल ग्रुप में उनका भारीपन होता है और जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का आकार बढ़ता है तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ती है और स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ने से योग धीमा हो जाता है। और अतः अगर हम कीटोनों की तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम जानते हैं कि एसीटोन इज़ मोर रिएक्टिव देन इथाइल मिथाइल कीटोन विच इज़ मोर रिएक्टिव देन डाई इथाइल कीटोन। डाई इथाइल कीटोन सबसे कम रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि डाई इथाइल में इथाइल ग्रुप 2 हैं और बल्कीनेस बढ़ गई, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ गई, जबकि इथाइल मिथाइल कीटोन में 1 मिथाइल ग्रुप आ गया तो स्टेरिक क्राउडिंग थोड़ी कम हुई और एसीटोन में 2 मिथाइल ग्रुप है, साइज़ कम है, अतः स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम होगी। नेक्स्ट आता है प्रतिस्थापियों का प्रभाव। कार्बोनिल कार्बन पर -I प्रभाव वाले समूह जुड़े होने से उस पर धनावेश बढ़ जाता है और इसलिए
योग होने से वेग बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें आपका NO2 CH2 CHO is more reactive than Cl CH2 CHO, which in turn is more reactive than acetaldehyde.